बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए। नमस्कार। तो अभी आपने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनी हैं और अब हमारे साथ अगली कवित्री हमारे साथ आ चुकी हैं कंचन जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैम, कैसी हैं? बिल्कुल जैसी लग रही हूँ ऐसी ही हूँ, थोड़ा संभाल के नहीं, खुद आप को। बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। अ, अ, एक छोटी-सी एक औपचारिकता है, आपको मुझे लगता है बहुत सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है, आपका परिचय कराती हूँ। कंचन लता पांडे। कंचन जी लेखिका हैं, संयोजिका हैं, फ़िल्म निर्माता हैं, कलाकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी। कंचन जी इट्स मी पेज पर एवं वर्चस्व रहे हिंदी का की समूह निदेशिका भी हैं। मासिक, त्रैमासिक पत्रिकाओं में कविताएँ प्रकाशित होती रहती हैं। आकाशवाणी से भी आप संबंध रखती हैं और अनेकों सम्मान कंचन लता पांडे जी को प्राप्त। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका परिचय आज मेरे साथ जितनी भी कवित्री मेरे साथ मंच पर आई हैं, बहुत सुंदर परिचय सबका, बेहद शानदार। तो मैंने बहुत छोटा-छोटा सा परिचय ही सबका कराया है सबसे। ऐसे ही आपका भी लिया है क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगी और बस आपको आमंत्रित करती हूँ कि आइए और अपना काव्य पाठ शुरू कीजिएगा। धन्यवाद मोनिका जी। और ये पटल अपने आप में विश्वविख्यात है। अब इसको सम्मान है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके नाम। द मैजिक मैन एंड चंद्रा, नरेश जोशी जी और नीता जोशी जी, जो मैं तो दोनों को एक ही मानती हूँ क्योंकि दोनों का सहयोग ही है जो इस पटल को यहाँ तक लेके आया है। तो इन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और इनकी क्षमताओं को धन्यवाद, नमन है। और इस आयोजन के अध्यक्ष, जो ये नया आयोजन शुरू हुआ है, वाणी माँ भारती, तो इस आयोजन के अध्यक्ष हरीश नवल जी, जो खुद उनके तारीफ में शब्द कहेंगे तो आधा घंटा यूं ही निकल जाएगा। उनके प्रोग्राम जो आते हैं वो ऐसे हैं कि उनको बाद में तब नहीं देख पाते हैं तो रिपीट देखते हैं उसका 2-2 बजे रात तक, कि एक बार सुनना शुरू करो तो जब तक खत्म नहीं होता है तब तक उसको सुनना ही होता है। अजब साहित्यकारों के गजब किस्से। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं इस पटल की, बहुत सी हैं उपलब्धियां, गिनाने लगूंगी तो ही पूरा समय इसी में चला जाएगा। तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, इस पटल से जुड़े सभी लोगों का, सभी पदाधिकारियों का। कुछ नाम जो इस प्रोग्राम से जुड़े बताए गए हैं, मतलब शो हो रहे हैं, इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए हैं, जो नहीं, जिनका नाम नहीं है, उन सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ ही मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। तो जैसे अभी इलेक्शन का समय है, कंचन इलेक्शन। जी, सिर्फ 1 मिनट आपको रोकना चाहती हूँ, सिर्फ 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए। जी जी, मैं अपना जो माइक है, वो म्यूट कर दूँगी, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी और मैं बिल्कुल। सिर्फ इशारों में ही आपकी तारीफ़ें करती रहूँगी, सुनती रहूँगी, आनंद लेती रहूँगी। बीच-बीच में 1-2 सेकंड के लिए माइक अपना अनम्यूट करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप पटल आपका है, आप मेरे साथ हैं, आपकी जैसी मर्जी। जी नहीं, नहीं मैम, आपके हवाले है पटल, जी। पटल आपके हवाले है। तो मैं सबसे पहले माँ के लिए कुछ चंद लाइनें कहना चाहती हूँ शुरू करने से पहले, तो सुनिएगा। मैं वो सब करना चाहती हूँ, मैं वो सब करना चाहती हूँ जो तुम चाहती थी कि मैं करूं पर नहीं किया। माँ, मैं वो सब करना चाहती हूँ जो तुम चाहती थी कि मैं करूं पर नहीं किया। मैं वो पल जीना चाहती हूँ। माँ, मैं वो पल जीना चाहती हूँ जैसा तुम चाहती थी। मैं वो पल जीना चाहती हूँ जैसा तुम चाहती थी, पर वो मैंने तब गंवा दिया, पर वो मैंने तब गंवा दिया। माँ, मैं वो सब करना चाहती हूँ जो तुम चाहती थी कि मैं करूं पर नहीं किया।
माँ, मैं वो गर्व देना चाहती हूँ। माँ, मैं वो गर्व देना चाहती हूँ, जैसा तुम चाहती थी। माँ, मैं वो गर्व देना चाहती हूँ, जैसा तुम चाहती थी, कंचन सी चमकूं, जो नहीं किया। जैसा तुम चाहती थी, कंचन सी चमकूं, जो नहीं किया। माँ, मैं वो सब करना चाहती हूँ। माँ, मैं वो पल जीना चाहती हूँ। माँ, मैं वो गर्व देना चाहती हूँ। तो ये एक छोटी सी रचना से मैं अपना काव्य पाठ शुरू कर रही हूँ। और जैसा कि चुनावी माहौल है, तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो चुनाव में जुड़े, चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। यूं कर दहन, ये एक वर्ड पिरामिड जैसा है। एक शब्द दो शब्द, एक वर्ण दो वर्ण, वर्ण पिरामिड, वर्ड पिरामिड नहीं, वर्ण पिरामिड। यूं कर दहन, यूं कर दहन, पकाइए मत रोटियां। यूं कर दहन, पकाइए मत रोटियां, हाथ जल जाएं न कहीं खुद के ही। हाथ जल जाएं न कहीं खुद के ही। तो ये एक संदेश छोटा सा कि आग ना लगाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, आप मेरा हौसला बढ़ा रही हैं। और इसी के साथ मैं नेताजी के लिए ही कुछ और। आज सब, जैसे कुछ गाली वाली सुनने को मिल जाती है नेताजी लोगों से, आम बात है। तो ये थोड़ा लोकल भाषा में थोड़ा माहौल को हल्का सा वो करने के लिए। आज सबही पूछत फिरें, आज सबही पूछत फिरें, काहे नेताजी गरियाएं। आज सबही पूछत फिरें, काहे नेताजी गरियाएं। गरियाएं तो गरियाएं, तबहू तनिको न घबराएं। गरियाएं तो गरियाएं, तबहू तनिको न घबराएं। कहे कंचन वो भी क्या करें, कहे कंचन वो भी क्या करें, जब इतनी तवज्जो पाएं। कहे कंचन वो भी क्या करें, जब इतनी तवज्जो पाएं। उन्हें पूछत यहाँ कौन है, उन्हें पूछत यहाँ कौन है, जो अच्छी बातें बताएं। उन्हें पूछत यहाँ कौन है, जो अच्छी बातें बताएं। तो गाली देने वालों को ही जब आप तवज्जो देंगे तो वो गाली ही देंगे। तो ये कहना था। इसके साथ ही कुछ, जैसे कि अभी पतझड़ का मौसम, पतझड़ से बसंत की ओर जाने वाले हैं हम, तो उसी पे लिखी हुई एक रचना मैं सुनाती हूँ। जैसे बदलता हुआ मौसम प्रकृति की ओर से एक संदेश होता है कि कुछ भी अस्थाई नहीं, हर चीज बदल जाती है। और बदलते मौसम में सबसे खास पतझड़ के बाद बसंत का आना, जो हर नकारात्मकता के बाद सकारात्मकता का आना सुनिश्चित करता है। ये हमें संदेश है कि हर नकारात्मक चीजों के बाद सकारात्मकता आती ही है। प्रकृति के बदलाव के ये खूबसूरत रंग अगर हमारे जीवन में आ जाए, अगर हमारे जीवन में हो तो कैसा हो। तो इसी को आत्मसात करते हुए कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तो वो सुनिएगा। पतझड़ बाद बसंत की, पतझड़ बाद बसंत की, है प्रकृति की रीत। मन का हो बसंत, मन का हो बसंत, तो कुछ बात बने। पतझड़ बाद बसंत की, है प्रकृति की रीत। मन का हो बसंत, तो कुछ बात बने। जिधर नजर जाए, जिधर नजर जाए, मुस्काएं रंग बिरंगे फूल। जिधर नजर जाए, मुस्काएं रंग बिरंगे फूल। होठों पर भी हो मुस्कान, होठों पर भी हो मुस्कान, तो कुछ बात बने। होठों पर भी हो मुस्कान, तो कुछ बात बने। पतझड़ बाद बसंत की, है प्रकृति की रीत। मन का हो बसंत, तो कुछ बात बने। फूलों पर तितली भौरे, फूलों पर तितली भौरों को देख के ज्यों हर्षाएं। कितनी खुशी होती है देख के ये तितली भौरे फूल पे मंडराते हुए। फूलों पर तितली भौरों को देख के ज्यों हर्षाएं। एक दूजे को देखो हर्षित, तो कुछ बात बने। एक दूजे को देखो हर्षित, तो कुछ बात बने। पतझड़ बाद बसंत की, है प्रकृति की रीत। मन का हो बसंत, तो कुछ बात बने। चिड़िया तोते मोर नाचते, चिड़िया तोते मोर नाचते, जो सुकून दे जाएं। चिड़िया तोते मोर नाचते, जो सुकून दे जाएं।
वो सुकून हर दिन टिक जाए तो कुछ बात बने, वो सुकून हर दिन टिक जाए तो कुछ बात बने। पतझड़ बाद बसंत की है प्रकृति की रीत, मन का हो बसंत तो कुछ बात बने। सूरज की स्वर्णिम किरणें, सूरज की स्वर्णिम किरणें जो नित्य सवेरा लाएं, सूरज की स्वर्णिम किरणें जो नित्य सवेरा लाएं, यूं ही यूं ही सब कंचन बन जाएं तो कुछ बात बने, यूं ही सब कंचन बन जाएं तो कुछ बात बने। तो ये बसंत के आने के, बसंत के स्वागत में ये पंक्तियां। और जो लोग भी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप म्यूट हैं तो मैं अपनी तरफ से जो भी लोग जहां से भी सुन रहे हैं, जब भी सुनेंगे, सबका बहुत दिल से धन्यवाद है कि आप अपना समय दे रहे हैं। और अब इसमें कुछ आगे और सुनाती हूँ, टेस्ट चेंज, बिना किसी भूमिका के मैं सुना रही हूँ क्योंकि समय को देखते हुए मुझे लगता है, और भूमिका देने की जरूरत भी नहीं है, मुझे लगता है कि ये समझ में आ जाएंगी रचनाएं। विरह की एक, हिज्र की रात हो, हिज्र की रात हो, एकदम से चेंज है। हिज्र की रात हो कि हो दिन बेशक, हिज्र की रात हो, हिज्र की रात हो, जुदाई की, हिज्र की रात हो कि हो दिन बेशक, कहाँ है होश, कहाँ है होश जो कुछ पता ही लगे। हिज्र की रात हो कि हो दिन बेशक, कहाँ है होश जो कुछ पता ही लगे। जब से यादों के शहर में, जब से यादों के शहर में हुआ आना, जब से यादों के शहर में हुआ आना, तेरे इल्जाम मिटाए, तेरे इल्जाम मिटाए कि सजा ना लगे, तेरे इल्जाम मिटाए कि सजा ना लगे। हिज्र की रात हो कि हो दिन बेशक, कहाँ है होश जो कुछ पता ही लगे। देख देख के सितारे भी, देख देख के सितारे भी तरस खाने लगे, देख देख के सितारे भी तरस खाने लगे। मांग लूं मन्नत, मांग लूं मन्नत वो टूट के गिर जाने लगे। देख देख के सितारे भी तरस खाने लगे, मांग लूं मन्नत वो टूट के गिर जाने लगे। हिज्र की रात हो कि हो दिन बेशक, कहाँ है होश कि कुछ पता ही लगे, कहाँ है होश कि कुछ पता ही लगे। आज जब चांद उतर आ गया छत पे, आज जब चांद उतर आ गया छत पे, याद पिघली, याद पिघली कहीं बहा ना ले जाने लगे, याद पिघली कहीं बहा ना ले जाने लगी। हिज्र की रात है कि हो दिन, हिज्र की रात है कि दिन बेशक, कहाँ है होश कि कुछ पता ही लगे। जिंदगी तेरे हवाले, जिंदगी तेरे हवाले कर दिया कब का, जिंदगी तेरे हवाले कर दिया कब का। तुझे कंचन से अपनापन लगे ना लगे, तुझे कंचन से अपनापन लगे ना लगे। हिज्र की रात हो कि हो दिन बेशक, कहाँ है होश कि कुछ पता ही लगे, कहाँ है होश कि कुछ पता ही लगे। तो ये एक छोटी सी, और इसी को बहुत सुंदर रचनाएं सुना रही हैं मैम आप, बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद। और मैं देख पा रही हूँ आपका एक्सप्रेशन, आपके लाइव है वो आज सिर्फ वो, बता रहे हैं मुझे, आज सिर्फ वही देखने को मिल रहे हैं, क्या करें। तो वो अच्छे से एक्सप्रेस कर रही हैं आप, तो मैं देख जी पा रही हूँ आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। इसी क्रम में कुछ आगे सुनाती हूँ। जैसा आजकल के माहौल है, माहौल बेचैनियों और ऐसा है सन्नाटे का। कभी बेतहाशा भागती, क्या जिंदगी, जिंदगी के ऊपर है। कभी बेतहाशा भागती, कभी ठहरी हुई झील सी, कभी बेतहाशा भागती, कभी ठहरी हुई झील सी। कभी शोर है चारों तरफ, कभी शोर है चारों तरफ, कभी शांत बिल्कुल शून्य सी, कभी शोर है चारों तरफ, कभी शांत बिल्कुल शून्य सी। कभी ब्रह्म जैसे सर्वज्ञाता, कभी ब्रह्म जैसे सर्वज्ञाता, कभी कौतुक शराब सी, मृग तृष्णा शराब। कभी ब्रह्म जैसे सर्वज्ञाता, कभी कौतुक शराब सी। ये जिंदगी रोमांच है, ये जिंदगी रोमांच है, प्यारी बहुत है प्यार सी। ये जिंदगी रोमांच है, प्यारी बहुत है
प्यार सी। तो ये, और आगे कुछ जिंदगी को ही, ये भी एक वर्ण पिरामिड। ए प्यारी जिंदगी, ए प्यारी थोड़ा डिफरेंट है, लास्ट में पता चलेगा। ए प्यारी जिंदगी, नाम तेरा एक पर तू। ए प्यारी जिंदगी, नाम तेरा एक पर तू, है सभी की भिन्न। ज्यों खौलते पानी में पत्ती वही, चाय भिन्न। ज्यों खौलते पानी में पत्ती वही, चाय भिन्न। तो कुछ इंतजार पे सुना देती हूँ। इंतजार करते हैं जब किसी का, किसी चीज का या किसी का भी इंतजार करते हैं तो कैसा होता है। कभी मन इधर कुछ भी सोचता है कि तुरंत वहां पहुंचता है, फिर कुछ और सोचता है कहीं और पहुंचता है। तो उस ख्याल को कहने की कोशिश। इंतजार वो आंधी है, इंतजार वो आंधी है जिसमें हवाएं हर तरफ से चलती हैं। वैसे आंधी एक तरफ से आती है, लेकिन इंतजार वो आंधी है जिसमें हवाएं हर तरफ से चलती हैं। इंतजार वो आंधी है जिसमें हवाएं हर तरफ से चलती हैं, जो मन को उड़ा ले जाती हैं, जो मन को उड़ा ले जाती हैं, दूर और दूर बहुत दूर। जो मन को उड़ा ले जाती हैं, दूर और दूर बहुत दूर। अगले ही पल वापस, अगले ही पल वापस। कभी भी मन कहीं पहुंचता है फिर वहां टिकता नहीं है, तुरंत वापस कुछ और सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा। मतलब वही रहता ना। और कहीं कितनी भी दूर जा सकता है जब सोच से मन। तो वो कहने की कोशिश, अगले ही पल वापस खींच ले आती है, फिर किसी और तरफ उड़ा ले जाने के लिए। इंतजार वो आंधी है जिसमें हवाएं हर तरफ से चलती हैं, जो मन को उड़ा ले जाती है, दूर बहुत दूर और दूर। अगले ही पल वापस खींच ले आती है, फिर किसी और तरफ उड़ा ले जाने के लिए, दूर बहुत दूर। थमता नहीं है सिलसिला, थमता नहीं है सिलसिला तब तक, थमता नहीं है सिलसिला तब तक जब तक पूरा ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा, थमता नहीं है सिलसिला तब तक जब तक पूरा ना हो जाए इंतजार या करने वाला। जब तक पूरा ना हो जाए इंतजार या करने वाला। तो ये थी इंतजार पे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कमेंट्स दिख भी रहे हैं जो एकदम चले जा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में कुछ आगे सुनाती हूँ मैं। कुछ दोहे लिखे थे अभी। जैसे जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करने का कहने का मतलब है इसमें, कि जो जैसा है, हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयां दोनों होती हैं। तो अगर उसको चेंज करेंगे तो वो ना रह जाएगा। किसी को भी बदलेंगे तो वो कहने की कोशिश। रंग बिरंगे फूल में, मैं ज्यादातर प्रतीकों के माध्यम से ही जो भी लिखना होता है लिखती हूँ। मोनिता जी, कंचन जी के परिवार से बहुत से जुड़े हैं, तो प्लीज आप कमेंट रीड कर लें। जी मैम। नरेश कुमार जी बहुत शानदार बहुत बोल रहे हैं धन्यवाद। कंचन जी। मेरे हस्बैंड जी ने नमस्कार। पूजा, पूजा शर्मा थैंक जी यू। नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण प्रवीण कुमार भैया जी थैंक यू। नमस्कार। चार्ल्स आप भी सुन रहे हैं, धन्यवाद। रतन लता रतन पांडे थैंक्स, जी ये वाह, मेरी बहन है, बहुत छोटी बहुत बहन। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पूजा शर्मा जी नमस्कार। थैंक यू पूजा। नीलू मेहरा जी अद्भुत थैंक यू नीतू सज्जन। जी। थैंक यू, थैंक यू। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा शर्मा जी कह रही हैं बहुत प्यारी लग रही हैं भाभी जी। कहाँ बीमार हो रही, बस गर्म पानी से गला खींच खींच के काम चल रहा है। काढ़ा। मैम सब
वही सबका हाल है। मैं भी एक-एक घूँट पानी पिए जा रही हूँ गरम-गरम। तो और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं मैम। कंचन जी, मुझे लगता है कि मुझे लग रहा था कि आपके परिवार से आपके दोस्त बहुत सारे जुड़े हुए हैं। लेकिन सबका बहुत जैसा कि बहुत मैंने बताया धन्यवाद। कि मुझे बार-बार अपना जो माइक है वो म्यूट करना पड़ रहा है, इसलिए मैं बड़ा शांत से बैठी हूँ और सबके कमेंट देख ज़रूर रही हूँ, लेकिन प्रतिक्रियाएँ नहीं दे बिल्कुल, पा रही थी उनको। तो अभी कोई मुझे बात नहीं। इजाज़त मिल ही गई थी कि चलिए तो अब बोला जाता है। तो बिल्कुल, मैम आप अपना काव्य पाठ शुरू कीजिएगा। हम अंत में फिर से सभी का नाम लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कोशिश जी। करूँगी कि सबको मैसेज पे कमेंट हाँ, करके भी उनको थैंक्स बोलूँ। और बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अभी मैं जो कह रही थी कि जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करने के उसमें एक रचना। रंग बिरंगे फूल में, रंग बिरंगे फूल में कुछ चुभते से शूल, रंग बिरंगे फूल में कुछ चुभते से शूल, जिसे हटाना व्यर्थ है, जिसे हटाना व्यर्थ है, मिट जाएगा मूल, जिसे हटाना व्यर्थ है, मिट जाएगा मूल। रंग बिरंगे फूल में कुछ चुभते से शूल, अगर गुलाब में से कांटे हटा दे तो वो बस व्यर्थ है, मिट जा उसका उसका ओरिजिनलिटी मिट जाएगी ना। तो वो जो जैसा है वो ऐसे ही एक्सेप्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू रोनित जी, आप देख रहे हैं मुझे काफी दिनों बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ लिखा था वो मैं पढ़ नहीं पाई जी। अब ये लड़कियों के ऊपर वो रचना से ही समझ में आए तो बेटर है, मैं ऐसे ही सुना रही हूँ। सुंदर कलियां खिल रही, सुंदर फूल के प्रतीक में मैंने कहने की कोशिश की है, जो भी भाव है वो समझने की कोशिश होगी। ज्यादातर रचनाकार और लोग जुड़े हैं और सभी समझदार, तो वो समझ ही जाएंगे। सुंदर कलियां खिल रही, रखना इनका ध्यान, सुंदर कलियां खिल रही, रखना इनका ध्यान, बिन इनके पूरा चमन, बिन इनके पूरा चमन हो जाए वीरान, बिन इनके पूरा चमन हो जाए वीरान। तो ये रचना थी। इसके बाद मैं एक, क्योंकि बुखार में आंखों में पानी भी आ जा रहा है तो मैं ये सुना देती हूँ कि वो जस्टिफाई हो जाएगा। भगत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी वाह बहुत वाह बहुत आपकी धन्यवाद। रचनाओं के लिए कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद। ज्यादातर मैंने नई रचनाएं सुनाई हैं, शुरू की एक दो रचनाओं के अलावा। जो पहली बार ही सुनाई है, पोस्ट भी नहीं कही, तो मेरी कोशिश थी सारी नई रचनाएं लेने की। जी, तो सबके लिए नया ही होगा ये भी, ये सारा। बिल्कुल, अब बिल्कुल। ये भी एक नई रचना जो अभी छप आने वाली है, छपने वाली है, वो मैं सुना देती हूँ। नमकीन पानी को, नमकीन पानी को दायरे में बांधना चाहती थी, नमकीन पानी को दायरे में बांधना चाहती थी, मैं आंखों को समंदर बनाए रखना चाहती थी, मैं आंखों को समंदर बनाए रखना चाहती थी। नमकीन पानी को दायरे में बांधना चाहती थी, मैं आंखों को समंदर बनाए रखना चाहती थी। मगर गालों को, मगर रेत से तपते गालों को लहरों में नहाने की चाहत थी, मगर रेत से तपते गालों को लहरों में नहाने की चाहत थी। लहरें निर्बाध होना, लहरें निर्बाध होना सुनामी लाना चाहती थी, लहरें निर्बाध होना सुनामी लाना चाहती थी। पानी चमकने को बेबस, पानी चमकने को बेबस, कभी ओस के बूंदों सी, पानी चमकने को बेबस, कभी ओस के बूंदों सी, कभी मूसलाधार बारिश सी बरसना चाहती थी। पानी, पानी चमकने को बेबस, कभी ओस के बूंदों सी, कभी मूसलाधार बारिश सी बरसना चाहती थी। मैं शांत, मैं शांत सन्नाटे अंधेरे में कुछ पल, मैं शांत, मैं शांत सन्नाटे अंधेरे में कुछ पल, तकिए को गले लगा, तकिए को गले लगा, कुशन पर चेहरा टिका, तकिए को गले लगा, कुशन पर चेहरा टिका, बिना रोक टोक अकेले ठहरना चाहती थी, बिना रोक बहुत टोक अकेले ठहरना चाहती थी।
मगर कुशन को आस थी सावन में भीगने की, मगर कुशन को आस थी सावन में भीगने की, और हिचकी सिसकी सुनामी, और हिचकी सिसकी सुनामी सब मिलके तूफान लाना, और हिचकी सिसकी सुनामी सब मिलके तूफान लाना, जोरों से सिसकना चाहती थी, जोरों से सिसकना चाहती थी। हाँ हाँ, ये मीठे पानी की प्रकृति है, हाँ ये मीठे पानी की प्रकृति है, जो अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए नदी में, ये मीठे पानी की प्रकृति है जो अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए नदी में, और नदी समंदर में खो जाना चाहती है, और नदी समंदर में खो जाना चाहती है। खारा पानी, खारा पानी तो, खारा पानी या तो ठहरा रहे, खारा पानी या तो ठहरा रहे, तपे जले भाप बने, खारा पानी या तो ठहरा रहे, तपे जले भाप बने, या तूफान ला सब कुछ बहा देना चाहता है, या तूफान ला सब कुछ बहा देना चाहता है। नमकीन पानी को दायरे में बांधना चाहती थी, मैं आंखों को बहुत समंदर सुंदर, बनाए रखना चाहती थी, मैं आंखों बहुत को सुंदर समंदर मैम, बनाए रखना चाहती बहुत सुंदर, थी। बहुत सुंदर। बहुत बहुत और कमेंट्स भी आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर ही आ रहे हैं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का दिल से। पूजा जी पूजा कह रही है धन्यवाद, तूफान लाना। नरेश जी धन्यवाद, और अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, जी रुनी जी बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ आपसे ही सीखा है मैंने, जो गलतियां हुई उसके लिए माफी पहले ही। जी जी जी, तो बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका है मैम, बहुत ही सुंदर आप पढ़ रही हैं। और ज़्यादा खुशी इस समय, चीज़ के लिए भी है कि आप इतना बीमार हैं, और बीमार होने के बावजूद भी जो है आप अपने मुझे काव्य लगता पाठ के है लिए। लिखने पढ़ने और सुनाने वालों के लिए एनर्जी है ये, कि बिल्कुल, बिल्कुल। अप्रिशिएशन और अपने आप को प्रोजेक्ट करके वो एनर्जी मिलती है शायद, क्योंकि मैं जो फील कर रही हूँ, कल मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन अगर ग्रुप का प्रोग्राम नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है अगर ग्रुप में है एक भी कुछ गड़बड़ होती है तो सबके लिए डिस्टर्बिंग हो जाता है, तो जी इसलिए मैम, मैं नहीं तो कल तक जो मैं लग रहा था कैसे करूँगी, मैं इतना बोल पाऊंगी कि नहीं, मैंने कुछ और ही चुन रखे थे तो पहले सुनाने के लिए, लेकिन ठीक मुझे है। पता है मैम, आप मुझे हिम्मत दे रही थी और मैं आपको हिम्मत दे रही थी। गेट वेल सुन हम लोग आपस में एक-दूसरे को बोल रहे थे। और कल मुझे आवाज, और और आप आज की आवाज में लगा होगा आपको भी, और मुझे भी लग रहा है आपकी आवाज बहुत चेंज लग रही है आज, और कल जी मैम, हम कैसे थे हमें जी, पता जी। है एक दूसरे की हालत। तो गेट वेल सून बिल्कुल एक मैम, बार फिर, और मुझे लगता है कि जी, बिल्कुल। अब हमारे साथ में रश्मि जी जुड़ चुकी हैं। और जी, मैम आपका, कंचन जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे मंच धन्यवाद, पर पधारे। पटल का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, और रश्मि जी का स्वागत जी, आपके हवाले। जी, धन्यवाद। शुभ रात्रि।